हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? ठीक ही रहना बेटा, सब बढ़िया बढ़िया रहना, सब खुश रहना। और मैंने भी गैस साफ कर लिया सबसे पहले किचन में आके, और उसके बाद में बनाया मैंने इसमें उबाली पीली वाली मटर होती है ना, कुलचे के साथ मटर, वो मैंने इसमें मटर उबाल दिए नमक डाल के थोड़ा सा, और उबाल दिया है मैंने इसे। और ये मैं आज बनानी हूँ भटूरे। उसके लिए मैंने ये चार कप ले लिया मैदा ये वाला, और मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ मैं, ये बेकिंग सोडा आधा चम्मच, और मैं आधा चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी, और 1 चम्मच इसमें मैं चीनी डाल दूंगी, और 1 चम्मच ही मैं इसमें नमक डाल दूंगी, 4 चम्मच में इसमें दही डाल दिया, और 1 चम्मच में इसमें रिफाइंड डालूंगी। 1 चम्मच मैंने इसमें रिफाइंड डाल दिया है। देखिए बना रही मैं, देखो आटा कर रही हूँ मैं इसको। मैं इसे रखूँगी, अभी गर्मी है तो जैसे मैं अभी सुबह घूम रही हूँ, इसे 1-2 घंटे मुझे रखना पड़ेगा, और सर्दी है तो इसे 5-7 घंटे के लिए रखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और गैस पे बनाऊंगी भटूरे। थोड़ा सा रिफाइंड का हाथ लगा दिया मैंने इसमें ऊपर। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी फूलने के लिए, और ढक्कन कर रही हूँ बंद। ये देखिए बस ये आटा गूंद के आपको दिखाया था। और अब मेरी ये चाय बन गई है यहाँ पे, ये देखिए मैंने चाय बना ली, साथ साथ चाय बन गई है। पहले हम सब लोग चाय पियेंगे, मैं चाय छान लेती हूँ अभी, फिर बात करते हैं चल के थोड़ा सा। देखो आज मैं कैसे खड़ी होगी वहाँ पे। साजन और अब ये बन गई है चाय, अदरक की चाय, और आप लोग भी पी लीजिए। आप लोग ये चाय पी लीजिए, अदरक की चाय है बढ़िया, और सुबह सुबह दिमाग फ्रेश हो जाता है इस चाय पी के। ये वाली चाय पी लोगे तो दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अभी उससे पहले मैं सुबह उठे जब हमने वो ड्रिंक लिया था जो हम बनाते हैं डेली का, अब देख रहे इतना सारा ड्रिंक पी रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं, दालचीनी है, ये अर्जुन की छाल है, सब पी रहे हैं। उसके बावजूद भी अब देखते हैं कोरोना से बचते हैं या नहीं बचते हैं। वैसे तो मेरा ये तो मेरा रूटीन ही है, ये तो कोरोना के लिए नहीं है, हार्ट ब्लॉक खोलने के लिए है, और मुझे हार्ट में दिक्कत है, तो इसके लिए तो ये तो मैं जिंदगी भर दवाई खाऊंगी और ये पीऊंगी। और जिस मेरे भाई बहन को, बेटे बच्चों को किसी को प्रॉब्लम हो तो ये अर्जुन की छाय, अगर इकट्ठा ना पी सकते हो तो एक टाइम अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाइए, एक टाइम पे आप वो दालचीनी का पाउडर डाल के उसकी चाय बना के पी लीजिए, तब देखिए बहुत फायदा करेगा ये आपको। एक टाइम मेरा भी ऐसा आ गया था बीच में, उसके ऊपर वीडियो भी डाली थी, पूरा शरीर सूज रहा था, आपने मेरे देखा था, पूरा मुंह सब सूजा हुआ था। शुरू वाली वीडियो थी जो मेरी, उसमें मेरा बीपी बहुत हाई था। बस फिर मेरे पास सामान, मैंने सारा सामान ला के रखा हुआ है, ये नहीं है कि मैं कभी किसी ने मुझे बताया है तो मैं नई चीजें लेके आऊंगी। ये सारा सामान मैंने खुद ला के रखा हुआ है। ये अर्जुन की छाल में मैंने सूखा, ये लकड़ी आती है इसकी, ये सुखा के खूब बढ़िया इसका पाउडर बना के तब मैं यहाँ लेके आ गई हूँ। और ये दालचीनी है, जो दालचीनी तो कहीं भी मिल जाती है, वो आप पीस के उसका पाउडर बना के घर में हमेशा रखिए। अगर आप चाय भी नहीं पी सकते हो तो सब्जी में डाल के ले लीजिए, फ्रूट में डाल के खा लीजिए। मतलब ये दालचीनी पेट में जानी बहुत जरूरी है, इससे क्या ना हार्ट ब्लॉकेज नहीं होती है, बहुत कम होती है, मतलब बहुत हाई उसमें पहुंच जाती है ना, वो बहुत कम हो जाती है। देखो चीनी कैसी बढ़िया, पानी अच्छी चाय है। आप चाय की मिलेगी क्यों? दूध ना आज जैसे पी रही हो, आज चीनी, आज दूध ना रसोई लाए हुए। और कोई मेरे से कह रहा था, कमेंट में मेरे से कह रहा था कि वो जो दो लोग आए थे, वो आपका वो किराए पे मकान देखने के लिए आए होंगे। भाई यहाँ पे कोई भी किराए का, कोई रेंट का, कोई खाली नहीं है, सारे भरे हुए हैं मकान।
और ये तो हमारी बिल्डिंग है, यहाँ पे क्या है ना, जैसे बड़ी बड़ी वो होते हैं अपार्टमेंट होते हैं, उनमें गार्ड बैठते हैं, नीचे रजिस्टर पे लिखते हैं कौन आया कौन गया। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ जो नीचे है बस गेट खुल जाता है सुबह, बस चाबी सबके पास एक किराएदार के पास है। अब तो वो गेट का लॉक भी तोड़ रखा है, इसलिए तोड़ रखा है कौन चाबी लेके जाएगा, किसी की चाबी खोगी होगी, उसने वो लॉक ही तोड़ दिया। पहले भी एक बार तोड़ा था, फिर दोबारा चाबी बनवाई इन लोगों ने जिनके मकान है, और फिर दोबारा तोड़ दिया है। तो इसमें कौन आ रहा कौन जा रहा किसी को कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है जैसे सिंगल बैचलर रह रहे जिसमें लड़का या लड़की कोई भी हो, अकेले जैसे रह रहे हैं लोग, तो वो उनके पास लड़के भी आते हैं और लड़कों के पास लड़की भी आती है, और जबकि फैमिली यहाँ रह रही है उसके बावजूद मतलब किसी को रोक नहीं है कि भाई ये तो फिर गंदा वाला हो। और सोसाइटी में ये सब पूछा जाता है, पहले नीचे ही पूछा जाता है कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो। तो वैसे सेफली कुछ नहीं लग रहा है इसमें, यहाँ कोई भी चढ़ के आ सकता है और कोई रोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस ये अपार्टमेंट नाम का दे रखा है इसका, बाकी है कुछ नहीं है। इसीलिए मुझे डर लगता है, इसलिए मैं 2 आदमी देखे तो मुझे डर लगता है। अब तो मुझे बहुत डर लग गया उससे। भाई जब कोई है ही नहीं ऊपर कोई, तो क्यों आए थे भाई 2 आदमी ऊपर, क्या करने आए थे वो? ये कह भी रहते मैं पूछूंगा कौन है भाई, लेकिन हाँ भाई मेरे को डर लगे, क्योंकि आज का लॉकडाउन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, यही चोरी चकारी यही चीज ज्यादा हो रही है। अब पता जाए किसी को कोई लेडीज रह रही है, वो भी हिंदी वाली है, हो सकता है उनके दिमाग कुछ और चल रहा हो। मैं तो ये बताऊं, मैं बताया था मैं आवाज भी नहीं लगा पाऊंगी, आवाज लगाऊंगी ना तो मेरी आवाज पैर तो नीचे जाएगी नहीं, और फिर जाएगी भी ना तो वो इग्नोर करेंगे, अरे हिंदी वाली है वैसे ही बोल रही होगी अपने घर में, कुछ काम कर रही होगी या टीवी चला रखा होगा हिंदी में, यही सोच के ना लोग इग्नोर करेंगे इस चीज को और मुझे कोई मार जाएगा। और लॉकडाउन है, इस टाइम वैसे ही गरीबी आ रही है, खाने को मिल नहीं रहा, लोगों को कमाई आ नहीं रही है। ना मिलेगा क्या पर दूध वाली दुकान पे से दूध मिलेगा सही ना, सुबह ना सुबह वाला शाम को शाम तक चलेगा वो। अरे कल सुबह तक चलेगा, कल सुबह तक चलेगा, दिएंगे ना उनके अभी तो मिलता है, कल सुबह तक चलेगा। किस टाइम चलेंगे दीपा? फोन कर इस पे बंद कर लिया मास्क। ठीक है। सूख गई तुलसी माता, तो माता सूख गई तुलसी माता सारी, मेरी तुलसी माता भी सूख गई है फिर से। थोड़ा हो सकता है भाई टाइम लगे सूखने के बाद दोबारा हरी हो, ये तो मैया रानी। आज मंगलवार है, आप सुंदरकांड करना। जय माँ देखो कुछ लग रहा पता, अब देखो साड़ी बड़ी पीछे से पेट ये मेरी साड़ी देखिए, अभी मैं थोड़ी सी पतली हो लग रही है क्या आपको? मैं काफी कर रही हूँ वैसे कोशिश। बस ये मेरी माँ हरी हो जाओ माँ, ये माँ मेरी हरी हो जाओ माँ।
आज मेरी मैचिंग मैचिंग। ये देखिए मैंने बनाए हैं आज ये छोले मटर है, पीली वाली मटर। ये देखिए मैंने बनाई है और मैं बिल्कुल इसमें तेल बिल्कुल नाम का भी नहीं डालूंगी, एक बूंद भी तेल नहीं डालूंगी मैं। बस कच्चा मैं इसके अंदर वो डालूंगी। बनने के बाद थोड़ा सा ही इसमें मैं डालूंगी प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल के उसमें, और थोड़ा सा नींबू डाल के उसमें जो प्याज टमाटर हरी मिर्ची है उसके अंदर, बस इसे मैं बनाऊंगी। हाँ मैं खाना बना रही हूँ। ये देखो मैं बना रही भटूरे, ये भटूरे बना रही हूँ। और देखो ये मेरा प्याज टमाटर कटा हुआ है, ये देखो। देखो मैं बना रही हूँ खाना, ये देखो है ना खाना, देखा ये देखो खाना। अब बना के आ रहे थोड़ी देर में खेला खेलने के लिए, अभी आते हैं। रुको आज हम लेट हो गए, आज मंगलवार था ना, इसी पूजा करके उठी होगी मैं। अब मैं ये बना के आती हूँ थोड़े से भटूरे, तुम भी खा लो सब, ठीक है? सब खा लो, हुआ राजा सब खाओ। ये देखो ये मैंने बना लिए हैं बिना तेल के। इसमें छोले बनाए हैं, मतलब वो है ना मटर होती है ना पीली वाली, वो बनाई है बिना तेल की। और देखो खाली उबाल के नमक में उबाली है मैंने, और बाद में ये कच्चा ये सलाद बना के और मैंने इसको डाल दिया है। और ये देखिए मैं इसके लिए बना रही हूँ, मैं इसे बना रही हूँ भटूरे। छोड़ दूंगी शाम तक और खेलेंगे। गज्जक जैसी है, गज्जक से भी खराब है। अच्छा गज्जक घुल गई है, घोल की है, कितना फर्क है। बाकी सही में ये तो बहुत ये स्वाद ज्यादा है। वो हमने कोशिश भी ना करी जवानी में खाने की, तो बुढ़ापे में खा रहे। क्या तो भेजा है देखो आजा कपड़े ले आई, धुले हुए कपड़े सूख गए, थोड़े हल्के गीले भी। चलो लेते हैं। बढ़िया रहा। अब मैं फिर आ गई हूँ, अब तो लाइट देना। अब मैं फिर आ गई हूँ, इधर देखिए, इधर हमेशा कैमरे की तरफ देखना। अब मैं फिर आ गई हूँ, देखिए वो कैसे मत दिया है, अच्छे पता दे मत दो। और अब ना मैं पूरे बड़े पराठे बना गई हूँ, उधर जाने से मेरे बाल खुल गए। और मैं आ गई हूँ आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। आज मैं उधर सामने वाले बरामदे में नहीं गई, मन नहीं कर रहा था वहाँ जाने का आज। और आज मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। मन तो कर रहा था ऊपर जाऊँ, ऊपर जाके भाई थोड़ा सा शूट करके आए, लेकिन थोड़ा मन में अभी थोड़ा मन ठीक नहीं है। अभी मन थोड़ा सा, अभी मन में थोड़ा सा है मैं ऊपर जाऊँगी, थोड़ा सा अभी मन में थोड़ा सा डर है ऊपर के लिए। और अभी काफी आवाज आ रही है, देखिए हमारे सामने भी काफी लोग हैं और अभी अच्छा लग रहा है। देखो गाने भी चल रहे हैं, किसी का टीवी भी चल रहा है, वो लड़की है वो खाना बना रही है। अभी तक तो हमारे घर के आगे घूम रही थी वो, और अभी देखिए लोगों की आवाज भी आ रही है, लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। ऐसा मुझे अच्छा लगता है। मुझे ना अकेला अकेला रहने की आदत नहीं है, चाहे जेंट्स है लेकिन सामने दिखना चाहिए कोई भी। थोड़ा सा ये है भाई, जेंट्स है तो ये है भाई घूम रहा अपने घर में बैठा टीवी चला रहा है, रौनक है ना उससे। तो मुझे इस तरह का माहौल चाहिए। और अभी मैं अभी पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी। आपके में शरीर में जैसे काफी भारी मोटा हो गया, आप लोग कह रहे थे कि आंटी बहुत भारी शरीर हो रहा है, मोटा पतला करो। तो इससे पहले हम एक जगह भी, यहाँ मेरे को 2 साल हुए आई हुई,
इससे पहले मैं अपने घर भी रही थी। अभी मैं कल कुछ वीडियो को देख रही थी, अपना घर का कैमरा चेक कर रही थी बैठ के। तो उसमें मेरी ना, हम जब भी कभी जाते कहीं पे भी, जो मतलब हमारी फुटेज थी तो वो मैं अपने मोबाइल पे ले ली थी सारी। तो मोबाइल पे ली हुई थी, मोबाइल के ऊपर। तो अभी आज वो चेक कर रही थी बैठ के। तो मैंने भेजे भी थे दीपा के पास वो उसके व्हाट्सएप पे। तो काफी काफी पतली तो क्या, काफी पतली हूँ उसमें। और इससे पहले जहाँ हम अभी यहाँ 2 साल हो गया मैं आए हुए, 1 साल तो मुझे दिल्ली से यहाँ आए हुए हो गया अभी। और 2 साल पहले हम वहाँ थे जहाँ पे थे, इससे पहले ट्रांसफर साउथ में थे, वहाँ भी मैं पतली थी। यहाँ पानी में दिक्कत है और हमने कई चीजों पर डाउट कर करके वो चीजें खाने छोड़ दी। चावल मैं खाती नहीं है, वही ये कहते चावल से वही फैट बढ़ता है। पहले मैं बहुत कच्चा चावल खाती, तभी मैं बहुत पतली थी। कच्चा चावल, पका नहीं, कच्चा चावल बहुत खाती थी और तभी मैं पतली थी। और अब तो मैं कच्चा चावल ना पक्का चावल, कभी थोड़ा बहुत जैसा शौक के तौर पर मैं थोड़ा बहुत चावल लेती हूँ। मैं चावल नहीं खाती हूँ, बच्चे खाते हैं चावल, ये भी खा लेते थोड़ा बहुत। लेकिन जब मैं चावल बनाऊंगी जिस दिन ना, उस दिन मैं भूखी रहूंगी। या तो फिर मैं एक अपने लिए 2 रोटी सेक लूँ तो ठीक है, पेट भर जाएगा। अगर खाली चावल आलस की वजह से भाई बच्चों का खाना बना दिया है, सांभर चावल है, दाल चावल बना दिया, अपने लिए 2 रोटी नहीं बनाई, उस दिन मैं भूखी रहूंगी। और फिर इसके बाद है वहाँ पे मैं बता रही थी आपको, जहाँ पहले थे वहाँ पे पानी बहुत अच्छा था वहाँ का। पानी में कोई वो नहीं थी, पानी में वही पीती थी पहले। और शायद और मैं मोटी भी नहीं थी। ये अभी 2 साल से आने से ही ये मतलब मेरे यहाँ पे फैट बढ़ा है। क्योंकि मेरे को एक बार ये भी गए थे अपने, मैंने शायद आपको पहले ही बताई है, ये अपने ब्रांच में एक बार गए थे, जो इनकी पहली ब्रांच थी, उसमें इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे। तो इनसे किसी ने वहाँ पे सब जो जितने लोग थे ना स्टाफ के, सबने यही कहा था, सर ये क्या हो गया, शरीर इतने मोटे कैसे हो गए। तो भाई जब ये वो हम मतलब एक ही चीज है। उसके बाद में हमने क्या करा है, हमारा ध्यान पानी पे कम गया था उस टाइम। तो हम लोगों ने एक आटा खाते थे, वो 10 चीजों से मिक्स आता है, मल्टीग्रेन आटा होता है, उसमें 10 चीज मिक्स थी। तो वो वाला आटा हम खाते थे, तो वो रोटियां बहुत स्वाद बनती थी। वो 2 की जगह आदमी 4 रोटी खा लेता था, हम 3 रोटी खा लेते थे उसका। तो हमने ये सोचा शायद उससे ही फैट बढ़ रहा होगा, तो हमने वो आटा बंद कर दिया। ऐसा कई चीजें थी जो हमने बंद करी है भाई, यही सोच के कि भाई फैट इससे बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है। अब सब चीज छोड़ दिए, उसके बाद भी मतलब शरीर फूल रहा है, ना घी ना तेल। मैं तो अटैक की वजह से वैसे भी तेल ही नहीं खाती हूँ, ज्यादा बहुत कम खाती हूँ। कभी कभी जैसे मन करता, पूरी भी कम बनती है। और जब अगर बनाऊंगी ना पूरी, जैसे ये नहीं है कि भाई 2-3 पूरी, ज्यादा से ज्यादा 4 पूरी लगा लो मेरी। और वो भी आटा में इतना सा लोई रखती हूँ। आपने कभी देखी होगी मेरा जो खाना बनाती हूँ, जब मैं पूरी की लोई बनाती हूँ, खाली 3 लोई होती है। तो अभी उसका तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे आके मेरे जो पानी हम लोग पी रहे हैं ना, 2 साल से पानी हमारा चेंज हुआ है यहाँ पे। तो जो पानी पी रहे हैं हम, सैंपल टेस्टिंग हुई थी पानी की, तो पानी मतलब उसमें वो प्लांट बंद कर दिए थे सारे, और सारे प्लांट बंद कर दिए थे। एक टाइम ऐसा आया था अभी कुछ दिन पहले कितने दिन हो गए इस बात को, 4-5 महीने है, साल हुआ, अच्छा 5-6 महीने हो गए उस बात को। बस सारे प्लांट बंद कर दिए थे। तो एक बार ऐसा हुआ था, ये कहते थे कि आरओ लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सब बंद हो गए। फिर पता नहीं क्या हुआ था, क्या चक्कर हुआ इन लोगों का, हमें इन लोगों के बारे में पता नहीं है, कैसे फिर दोबारा इन्होंने, जबकि सारे मतलब प्लांट बंद कर दिए। गंदा पानी, यहाँ तक कि आप बताओ तेल आता है पानी में, पानी पीला सा पानी आता है, और उसके अंदर कीड़े आते हैं, जो काला मुंह वाला कीड़ा तो होता है ना, वो उसमें बोतलों में आ रहा है। तो 2-3 बार मैंने से कही भी थी, जो आरओ की बोतल हमारे घर में आ रही है ना, तो उस बोतल का पानी हम उबाल के पी रहे हैं, और कोई पानी है नहीं पीने का, तो मजबूरी है हमारी। तो मैंने दीपा और मैंने तो काफी शोर मचा रखा है इनके पीछे, हमने पीछे दबा लिया है, 1 महीने से पीछे दबा रखा है, छोड़ ही नहीं रहे पीछे। सुबह शाम और उड़ा दो। ये कहते घर में है, अरे घर में थोड़ी, घर की थोड़ी है, हम तो यहाँ रहे हैं, कार्ड ले जाओ और जाके आरओ लेके आओ। लेकिन आज मंगल भी था, तो थोड़ी मेरी तबियत भी थोड़ी ऐसी थी, आज थोड़ी हल्की सी ढीली हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या मंगल भी है, तो कोई भी चीज के लिए मानते हैं ना, हम लोग मानते हैं, किसी भी चीज के लिए मानते हैं। मंगल, शनिवार और बृहस्पतिवार को मैं कोई चीज नई ना तो शुरू करती हूँ, नहीं लाती हूँ उसे घर में। तो फिर मैं नहीं लेके आई, आज मैं नहीं गई, अब मैं कल जाके आरओ लेके आऊंगी, मैं आरओ लगवाऊंगी। फिर उसके बाद देखना, उस पानी को देखना। मेरे अपने घर में आरओ लगा हुआ है, मैं बता रही हूँ, आप इन चीजों पर मेरे विश्वास नहीं करोगे कि मैं वहाँ पे अपने, जबकि मैं यहाँ से जिस जगह पहले थी वहाँ खूब मैं खाती थी, दाल सांभर चावल भी खा रही हूँ, सांभर बड़ा बना रही, दुनिया भर की चीज में खूब खाती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैंने वहाँ पे डाइटिंग कर रखी, ऐसा कुछ, बहुत कुछ खाती थी। जबकि यहाँ पे हमारा खाना कम हो गया है आके, लेकिन फिर भी यहाँ शरीर फूल रहा है। कोई तो चीज होनी चाहिए। एक हमारा दूध चेंज हुआ है यहाँ पे,
वहाँ भी पैकेट का आता था लेकिन कंपनी अलग थी, और यहाँ भी पैकेट का दूध है। पता नहीं है दूध के बारे में, मुझे नहीं पता है। बाकी पानी मैं चेंज करके देख रही हूँ, पर दूध के बिना तो फिर गुजारा नहीं है। यहाँ भैंस गाय कुछ नहीं है। एक गाड़ी आती है, पता नहीं किस चीज का दूध लेके आती है, गाय का भैंस का। पर मैं चौथी पांचवी मंजिल पे बैठी हूँ, ऊपर चढ़ी हुई, तो वो ऊपर देने आएगा नहीं, मैं नीचे जा नहीं पाऊंगी। तो वो दूध तो मेरे लायक है ही नहीं। मैं तो ये कहूंगी, जब कहते हैं ना जब दूध ना मिला तो अंगूर खट्टे, तो वही चीज है मेरे साथ लिए तो, क्योंकि मैं जा ही नहीं पाऊंगी ना नीचे। लेके जाऊं फिर लेके आऊं दूध को, मैं नहीं कर सकती ये काम कि हम वो पैकेट वाला दूध ही हम मतलब 2 साल से वही दूध आ रहा। मुझे दूध में भी कुछ लगता है। कई बार ना क्या है, हम दूध पीने लगातार दूध पियेंगे हम, तो हमारे घुटनों में दर्द आ जाता है। और इनके ना वो दूध पीने के बाद में वैसे ठीक रहेंगे, वैसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही दूध पियेंगे 2-4 दिन लगातार दूध पी लिया तो बाइटे होते हैं ना घुटने से नीचे पीछे वाले हिस्से में, तो वो इतना तेज बाइटे आते हैं, सुबह के टाइम ज्यादा आते हैं। तो फिर हमें थोड़ा दूध में भी ऐसा लगता है कि हो सकता है दूध में भी कुछ दिक्कत हो। तो सबसे पहले तो मैं दिक्कत वाली चीजें मेरा है आरओ का, तो मैं वो आरओ चेंज करूँ। मैं आरओ नहीं है मेरे घर में, अब तो मैं आरओ लूंगी। और किराए पे मैंने मकान दिया ही हुआ है, बताया था मैंने आपको। और नीचे का भी किराए पे ही है, एक नीचे का पोर्शन दे रखा है, पीछे वाला मेरा अभी खाली मैंने दिया नहीं है। मैं किराएदार भी ना पता है अपने चॉइस से रखती हूँ, मुझे डर लगता है क्योंकि आजकल ना हम लोग जैसे एयरपोर्ट से निकले, ज्यादा आमदनी मतलब सैलरी नहीं थी, कुछ नहीं था, बहुत सोच के हमने खर्चा करा, हर चीज को देख के चले थे। और ऐसे आदमी की अगर कोई आकर प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है तो वो आदमी कहाँ जाएगा, उसका तो हार्ट अटैक आ जाएगा ना। तो मैं ऐसा कोई भी आदमी को मकान नहीं देती हूँ कि जो लोकल हो, मेरे घर के आसपास का ही हो, भाई बिजनेस वाला हो, बिजनेस वाले को मैं नहीं देती हूँ। मैं अपना बता रही हूँ, मुझे डर है तो मैं नहीं देती। हो सकता है बिजनेस वाले लोग अच्छे होते होंगे, लेकिन कहते हैं ना एक मछली सारा जल गंदा कर देती है। मेरे दुकान देती 100 रुपए में दी थी दुकान, आज तो वहाँ पे 40,000 50,000 किराया है, तो 600 रुपए में दे दिया था किराया। उसके बाद में वो रहता रहा है, किराया उसने नहीं बढ़ाया है, बढ़ाने कहा किराया नहीं बढ़ाया। खाली करने का तो नहीं करूंगा खाली, वो क्या है ना, जब भी उन्होंने वो वही किराया का, जब किराएदार से किराया लेते हैं ना तो कभी भी स्लिप नहीं देनी चाहिए। मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप मकान वाले हो तो किराएदारों को कभी भी स्लिप मत दो किराए की कि भाई ये किराया ले लिया, तो उनके पास एक प्रूफ हो जाता है, वो प्रूफ बना के रखते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि सब किराएदार जैसे होते हैं, क्योंकि हम भी किराएदार हैं। सबके लिए कहते हैं ना एक मछली सारे जल गंदा कर देती है, वो ये एक आध आदमी ऐसा निकल जाता है कि वो सब लोग किराएदार, सबका नाम हो जाता है। तो इसी तरह से उसने मकान को दुकान नहीं खाली करी। वो मतलब हमारी शादी होगी, हमारे कितने बड़े बड़े बच्चे हैं, मतलब वो छोटे से 4-5 साल के थे जब से उससे किराया बढ़ाने का ही 10 रुपये बढ़ाई उसने किराया कोर्ट में जाके। फिर मेरे किराया लेना बंद कर दिया, कहते मुझे किराया नहीं लेना, मेरा 110 से 110 मेरा क्या होगा, तो मेरी दुकान खाली कर दे। भाई उसने दुकान नहीं खाली कर दी उस आदमी ने। फिर वो बहुत बुढ़ा हो गया आदमी, बहुत बुढ़ा। जब हम बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो आदमी बहुत बुढ़ा हो गया। तो उसने अपने बेटे को बैठाना शुरू कर दिया। रेजिडेंस एरिया है तो वहाँ पे रेजिडेंस एरिया है तो वहाँ पे सिलेंडर रखने अलाउड नहीं थे, लेकिन उसने पेज में रखा। बहुत सालों चला केस, उस आदमी ने किराया कोर्ट में दिया है, मैंने हाथ में कभी किराया नहीं लिया उससे। मैं अपने मकान के बारे में कह रही हूँ, मैं अपना मकान नहीं देती आराम से किसी को भी। मुझे किराया, मैंने पहले बोला था, मुझे पैसे का लालच नहीं है, किराए का लालच नहीं है। मैं आदमी को देखती हूँ, देखने के लिए मैं कैमरे में यहाँ देखती हूँ उसे अपने मोबाइल के ऊपर, जो कैमरे में मैंने ऐप लगवा रखी है उस पर, तो मैं वहां पे देखती हूँ। फिर मैं वहां देखने के बाद देखती हूँ भाई कैसा लग रहा है वो बंदा, तो भाई फिर उससे वो मेरे से बात करेगा डायरेक्ट फोन पर, तब मैं उससे हाँ भाई अच्छा है ठीक है। फिर उसके बाद मैं एग्रीमेंट करवाती हूँ 11 महीने का। 11 महीने का एग्रीमेंट है भाई, उसमें अगर मुझे समझ आएगा 11 महीने बाद में तो ढंग से रहेगा तो ठीक है, 11 महीने बाद नहीं तो मुझे तो नहीं मैं हमें ढंग का लगा तो मैं तुमसे खाली करवा लूंगी मकान। ये हमारा फिर उसके बाद रिन्यू करवाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये हम भी कहते हैं कि भी मैं 11 महीने आके कोई मेरे से मकान खाली कर दे तो दिक्कत होती है सामान उठाने, मुझे पता है ये चीजें। लेकिन फिर भी अगर वो आदमी ज्यादा बदतमीजी करता है, ज्यादा नाटक करेगा हर किसी भी चीज के, जो आते हैं ना किराएदार, नहीं हम सब कुछ करें सब कुछ करें, बाद में आके मुझे सब चीज छोड़ देंगे, कुछ करना ही नहीं है उन्हें। बस इसी तरह से फिर मैं तो एग्रीमेंट करवा के 11 महीने रिन्यू करवाती हूँ। बस इस तरह से मेरी किराया चलती है। किसी ने पूछा था आंटी चांदनी दीदी कहाँ है, वो ब्लॉग नहीं डाल रही हैं और हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। तो मैं आज चांदनी से कह रही थी, चांदनी शिवानी, भाई मेरे को तो आदत नहीं है चांदनी कहने की, मैं तो शिवू, मैं उसका मेरा नाम बोलती शिवू और शिवानी, मैं चांदनी नहीं बोल सकती। तो मैंने कहा शिवानी, मैंने कहा बेटा तू ब्लॉग डाल अपना। मैंने कहा ऐसे क्यों कर रही है, तो कह रही मम्मी मैं आज मेरे से पूछ रहे सब मैं क्या जवाब दूंगी। तो कह रही थी मम्मी आप जवाब मत दो, मैं आज अपना बता दूंगी।
मैं कि ठीक है, बस मुझे तो उसको बताना था तो मैंने बता दिया है। आज से ऐसा हो सकता है आज डाले या कल डाले, शुरू करेंगे आज से। उस तबियत ठीक नहीं चल रही थी थोड़ी सी, ये तो मुझे पता है, और मैंने आपका जो मैसेज है उस तक पहुंचा दिया चांदी तक। अब देखिए कितनी रौनक हो रही है, देखिए पिक्चर चल रही है, इनकी आंटी ने पिक्चर चला रखी, कितनी अच्छी पिक्चर चल रही है, अच्छा लगता है, ऐसा ऐसा अच्छा लगता है भरा भरा। मेरे घर है ना जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे क्या है ना, आमने सामने बहुत लोग हैं। मेरे एक सामने हैं पंजाबी हैं, तो जब उसका उनका खाना बन जाएगा ना तो मेरे को आवाज़ लगाएंगी। उनका नीचे का घर है, अब मेरा ऊपर का है, तो वो छत पे आएंगी घूमने के लिए, तो वहाँ से मतलब आवाज़ लगाएंगी। अगर मैं अंदर कमरे में तो मेरे को नहीं सुनाई देगा, तो मेरे फ़ोन मिलाएंगी, मेरे फ़ोन पे कहाँ हो, आ जाओ बाहर, मैं आ गई ऊपर। फिर मैं और वो आधा पौना घंटा बात करते रहेंगे वहाँ पे। अब वो कह रही है मैं आप चली गई ना, मैं आपका घर देखती हूँ, उनके घर से पूरा दिखता है, ऐसे बीच में गली है आमने सामने मकान से, तो घर दिखता है। तो कह रही मुझे बहुत बुरा लगता है वो घर को देख के ना, मैं आपके घर देखती रहती हूँ सारा दिन। मैंने कि मेरे को भी बुरा लग रहा है, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जाना है। अब तो मेरे को ना जिस दिन चोरी हो उस दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं भाग जाऊँ, अब मैं वहीं रहूँ, मैं यहाँ नहीं आऊँ वापस अब। लेकिन मैं रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये तो यहाँ पे हैं और दीपा तो अपनी गुड़गांव रहेगी, फिर मैं अकेली कैसे रहूंगी। इतने किराएदार हैं, किराएदार तो भाई मियाँ बीबी हैं, वो तो अपने नीचे रहेंगे घर में। इतने बड़े मेरा घर पूरा जितना बहुत बड़ा घर है ऊपर, तो इतने बड़े घर में मैं अकेली नहीं रह सकती। मेरा डॉगी होता, मेरा सुल्तान होता ना मेरे साथ में, शायद मैं सोचती, शायद तब भी मैं शायद सोचती। तो दीपा कह रही मैं अप डाउन करूंगी मम्मी वहाँ से डेली। मैंने कि ना बेटा डेली अप डाउन नहीं हो पाएगा, पर ये हमारे दीपा के पापा मुझे नहीं छोड़ सकते, ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि ना मेरी ना तबीयत खराब हो जाती है। अब जब दीपा रहती है दीपा देख लेती थी, अब दीपा भी नहीं है, रहेगी साथ में है, मेरी वजह से दीपा वहाँ से जाए डेली अप डाउन करे, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं किसी को परेशान नहीं कर चाहती, ना इन्हें परेशान करूंगी, क्योंकि इनकी खाने की दिक्कत हो जाएगी। अब हम चलते हैं अंदर। अब मैं ना वो अर्जुन की चाय बनाऊंगी ना, छाल की चाय बनाऊंगी, उस तब मिलेंगे हमसे, ठीक है? चलिए आप मेरी साड़ी देखिए, ये साड़ी कैसी लगी? थोड़ा पीछे जाओ, ये मेरी साड़ी देखिए। हाँ बस इधर दीवार के साथ। बहुत बढ़िया आज देखिए इस तरह से पूरा लंबा ही है ना, पूरा लंबा देखिए बस कमर तक है। जब मेरे जैसे आदमी को ब्लॉग मिल सकता है, तो आप लोग तो पतले होंगे तो बहुत आराम से मिलेंगे। चाय पीते हैं। चलिए फिर चाय पीते हैं, अंदर चलते हैं, आदमी उधर मिलेगी।